हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ मोशन एंड टाइम, यानी कि गति व समय का मापन। और इसमें हमने देखा था कि पोजीशंस कैसे देखी जाती है, फिर हमने मोशंस की बात की। तो आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। लीनियर मोशन हम समझ चुके थे, ऑसिलेटरी और सर्कुलर मोशन के साथ साथ हमने पीरियोडिक मोशन भी देख लिया था, यानी कि रेखीय गति के साथ साथ हम लोगों ने दोलनकार गति और साथ साथ में हम लोगों ने, आप कह सकते हो, आवर्त गति भी देख ली थी। तो इसी के आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। हम लोगों ने ये देख लिया था कि मोशन कितने प्रकार का होता है। तो मोशन जो है वो होता है हमारे पास कई प्रकार का। तो जैसे हमने लीनियर मोशन देख लिया था, फिर हमने सर्कुलेटरी मोशन देख लिया था, फिर हमने ऑसिलेटरी मोशन भी देख लिया था। ये सारी चीज हम जान चुके हैं, कैसे मेजरमेंट करनी है, कैसे कर्व लाइन का डिस्टेंस नापा जाता है, पोजीशंस क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, निर्देश बिंदु क्या होते हैं, कैसे आप यहाँ पर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास बेसिकली क्या हो गया है, सर्कुलर मोशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बोला जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में यानी कि वृत्ताकार गति में घूमती है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन जब कोई वस्तु एक ही स्थान पर टू एंड फ्रो मोशन करती है, यानी कि आगे और पीछे क्या करती है, गति करती है, तो उसको हम सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कुछ और उदाहरण इसके। तो जैसे लुक एट द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रंस पार्क, बच्चों के पार्क की फोटो देखिए। तो आप कभी चिल्ड्रन के बच्चों के पार्क में गए हैं? जब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मोशन होते हैं। हमें उन्हें क्लासीफाई करना है लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी नाम से, यानी कि हमें उसे रेखीय, वृत्ताकार और दोलनकार गति में विभाजित करना है, उनका वर्गीकरण करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये बच्चा फिसल के आ रहा है, यहाँ पे स्लाइड करके आ रहा है। तो सीधा सीधा स्लाइड करके आ रहा है, तो मैं एल लिख रहा हूँ लीनियर के लिए, यानी कि रेखीय के लिए मैं एल लिखूंगा। आप लिखेंगे स्लाइड में होता है लीनियर मोशन। अब देखिए यहाँ पर हरदीप और उसका दोस्त जो है वो घूम रहा है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन है, तो यानी कि हमें यहाँ पर बताना है कौन सा मोशन हो रहा है। हमें तीनों मोशन बताने हैं, तो ये सर्कुलर मोशन है, यानी कि वृत्ताकार गति हो रही है। अब ये स्विंग है, इसमें आगे और पीछे बॉडी मूव कर रही है, यानी कि जो झूला है वो आगे और पीछे गति कर रहा है। तो ये होता है टू एंड फ्रो मोशन, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलनकार गति कहते हैं। इस झूले में आप देखिए, लड़की ऊपर जाएगी, फिर लड़का नीचे आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में लड़का ऊपर जाएगा और लड़की नीचे आएगी, यानी कि यहाँ पर भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा। तो ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन का उदाहरण है। वहीं पर बात करें रस्सी कूद, तो रस्सी हम गोल गोल घुमाते हैं, जिसको हम स्किपिंग कहते हैं। स्किपिंग में क्या होता है, रस्सी जो होती है गोल गोल घूमती है, तो इसलिए ये कैसा है, सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। और अगर आप हैंग करेंगे, तो हैंग करके जैसे आप यहाँ पर बोल सकते हैं चलेंगे, तो आप एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, यानी कि लीनियर मोशन का, यानी कि रेखीय गति का उदाहरण है। चलिए फटाफट से इनको यहाँ पर नोट करेंगे, फिर हम यहाँ पर इन चीजों का वर्गीकरण लिख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो स्लाइडिंग ऑन अ, अगर हम स्लाइड करते हैं किसी झूले पे, तो दैट इज अ काइंड ऑफ लीनियर मोशन, सीधे सीधे हम लोग आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मैरी गो राउंड, सर्कुलर मोशन यहाँ पे देखने को मिलता है। स्विंग में हमें ऑसिलेटरी मोशन मिलता है। सीसॉ की बात करें तो ऑसिलेटरी मोशन होगा। अगर मैं स्किपिंग की बात करूं तो सर्कुलर मोशन होगा। एंड अगर हम यहाँ पर रस्सी चढ़ेंगे, या सॉरी किसी उसमें ब्लॉक में हैंग करेंगे या सीधे सीधे आगे की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर कमांडो वॉक भी बोल सकते हैं आप। तो इसको बेसिकली हम लीनियर मोशन के नाम से जानते हैं। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, फटाफट से। सो यहाँ पे बेसिकली ये है। ठीक है, तो स्विंग में यहाँ पे टू एंड, यहाँ पे देखो स्विंग में क्या दिख रहा है आपको, स्विंग यानी कि जब आप आगे पीछे मूव करोगे तो ऑसिलेटरी मोशन है। तो यहाँ पर हमारा कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी है, मूविंग टू एंड फ्रो। फिर अगर मैं मैरी गो राउंड की बात करूंगा, तो मैरी गो राउंड में क्या है, सर्कुलर मोशन हमको मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पर इसका वर्गीकरण कर दिया। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो हमने छोटी छोटी चीजें पढ़ी, जैसे सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या होती है भैया, लंबाई नापने की इकाई है। एक सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 मीटर, या मैं कह सकता हूँ 1 मीटर के अंदर 10⁻²। सेंटीमीटर होता है। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट होता है किसी चीज का मापन करने को मेजरमेंट कहते हैं। क्लासीफाई मतलब होता है वर्गीकरण, किसी चीज का वर्गीकरण यानी कि डिवाइड करना, चीजों में बांट देना। सर्कुलर मोशन वृत्ताकार गति, जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है। मीटर, मीटर इकाई होती है, एसआई यूनिट होती है लंबाई नापने की। एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज को खोजना, एक्सप्लोर करना, उस चीज के बारे में गहन से जानना। डिस्टेंस हमें पता है, दूरी जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक को नापने की लंबाई होती है, उस पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। मिलीमीटर हमारी एक और इकाई है। 1 मिलीमीटर, या मैं कह सकता हूँ 1 मीटर के अंदर 1000 हमारे मिलीमीटर होंगे।
आइडेंटिफाई करना किसी चीज को, ज्ञात करना किसी चीज को, निकालना किसी चीज को, हमने पहचानने को आइडेंटिफाई बोलेंगे। किलोमीटर हमारी एक बड़ी यूनिट होती है मीटर को, डिस्टेंस को नापने की। किलोमीटर एक बड़ी इकाई है दूरी को नापने की। मोशन की बात करें, लंबाई, मोशन गति, तो गति क्या होता है, जब एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी उसको हम गति कहते हैं। इन्वेस्टिगेट करना मतलब क्या होता है कि किसी चीज को फाइंड आउट करना, किसी चीज को हम क्या करेंगे, रूट कॉज जानेंगे कि इसका कारण क्या है, पूरा इन डेप्थ हम उसकी डिटेल वर्जन, पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लेना हम इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। लेंथ क्या होती है, लंबाई, आप सभी को पता है, लंबाई आप बचपन से नाप रहे हैं। ऑसिलेटरी मोशन वह मोशन जिसमें गति या वस्तु अपने एक ही बिंदु से वापस होकर रिपीटिशन करती है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करती है। जस्टिफिकेशन का मतलब हो गया फिर से कि उस चीज को आपको जस्टिफाई करना कि इसका मतलब है क्या, उसको समझाना। लीनियर मोशन रेखीय गति, जिसमें आप क्या करते हैं, एक लीनियर मोशन, एक वस्तु सीधी सीधी रेखा में चलते हैं, उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट, जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु को नापें तो जिस बिंदु से आप समझ रहे हैं कि यहां से वहां तक या यहां से यहां तक, तो यहां मतलब क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। जैसे आपको एक लाइन खींचनी है तो आप पेपर में किसी एक पॉइंट से तो लाइन खींचेंगे, ऐसा तो नहीं कहीं पे भी खींच दोगे। जिस बिंदु को आपने कंसीडर किया और वहां से लाइन खींची, वो आपका रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु होगा। ऑब्जर्व करना क्या होता है, किसी चीज को देखना, उसकी जांच पड़ताल करना या उसको ऑब्जर्व करना ढंग से। और एसआई यूनिट ऑफ लेंथ हमने यहाँ पे देखी कि लंबाई की एसआई इकाई क्या है, तो मीटर इसकी एसआई इकाई है। फटाफट से इन वर्ड्स पर चर्चा करते हैं, देन फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। ये कहाँ से अडॉप्ट की गई है, इसलिए अडॉप्ट की है कि भैया कम से कम सारी कंट्रीज, जितनी भी देश विदेश में हमारे जितने भी देश हैं, सब में सेम कॉमन हमारी एसआई यूनिट चले। ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, हम यहाँ कुछ पढ़ रहे हैं एंड देन वी गो टू सम अनदर यूनिवर्सिटी, हम किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में गए एंड वहाँ पर यूनिट एकदम से डिफरेंट हो जाए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे लिए डिफिकल्टी भी हो जाएगा ना उस टाइम कि एकदम से हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे कि वहाँ की यूनिट क्या है, वहाँ किसको चीज़ को क्या बोलते हैं। तो लैंग्वेज डिफरेंस ना आ जाए, तो हम सभी के सभी पूरे ऑल वर्ल्ड वाइड सेम चीज़ पढ़ते हैं, जिसको हम एसआई यूनिट्स कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा था एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यानी कि लंबाई की जो एसआई इकाई है वो मीटर है, और इसका सिंबल होता है मीटर, है ना, इसका सिंबल भी मीटर है। तो एम से इसको दर्शाया जाता है। यूनिट तो मीटर है और इसका सिंबल है एम। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर तीन चीजें हमें दे रखी कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होता है। When distance is stated with respect to a fixed object, जब डिस्टेंस को हम किसी फिक्स ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो उस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, निर्देश बिंदु कहते हैं। An object is said to be in motion if its position is changing with respect to reference point। और यदि इसी रेफरेंस पॉइंट से अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, तो इस वाली स्थिति को या इस वाली चीज को हम कहते हैं मोशन में होना, यानी कि वस्तु का गति में होना, हम इसको कहते हैं। When an object moves along a straight line, its motion is called linear motion। जब कोई वस्तु सीधी रेखा पे गति करती है तो उसकी गति को हम लीनियर मोशन यानी कि रेखीय गति कहते हैं। चलिए फटाफट से पॉइंट नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में मूव करती है, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यानी कि इसके मोशन को हम वृत्ताकार गति कहते हैं। जब वो कैसे घूमती है, एक वृत्त में घूमती है, गोल यानी कि सर्कुलर पाथ में घूमती है। When an object moves to and fro about any fixed position, its motion is called oscillatory motion। और जब वो एक पोजीशन से आगे पीछे मूव करे यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करे, तो इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलनकार गति कहते हैं। कीप रिमेंबर, सर्कुलर मोशन में भी वस्तु अपनी ही पोजीशन से होते हुए वापस गुजर रही है, यानी कि रिपीटेशन एक ही पोजीशन से हो रहा है। और ऑसिलेटरी मोशन में भी क्या हो रहा है, उसी मेन पोजीशन से ही वापस होते हुए वस्तु घूमती भी जा रही है या रिपीट कर रही है अपने मोशन को। क्योंकि रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक ही वस्तु एक ही स्थान से बार बार होते हुए जा रही है, तो यानी कि पीरियोडिकली वो उसी पोजीशन पे पहुंच रही है। तो यस, वी कैन से दैट ऑसिलेटरी एंड सर्कुलर मोशन आर द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, यानी कि दोलनकार गति और वृत्ताकार गति, ये दोनों के दोनों हमारे आवर्त गति के उदाहरण हैं।
नोट करेंगे इन बातों को फटाफट से। हमने इस क्लास में क्या जाना, इस क्लास में हमने देखा सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, लीनियर मोशन क्या होता है, इनके बारे में हमने जाना। साथ ही साथ जितने भी कीवर्ड्स थे, जितने भी टर्मिनोलॉजीज थी जो यूज होती है, मोशन, रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, सारी की सारी चीजों पर हमने चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर की, क्योंकि यहाँ पर ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में आज इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।